नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल हम लोग में, जहाँ पे मैं पॉलिटिकल एनालिसिस और डिस्कशन किया करता हूँ। आज के मैं विषय पर हूँ, उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज मैं विषय करूंगा, जिस विषय पे बात करूंगा वो है डीलिमिटेशन ऑफ द सीट्स। 2026 के बाद सीटों का लोकसभा और विभिन्न विधानसभाओं की सीटों का डीलिमिटेशन होना है, और इसमें जो बेसिक अमेंडमेंट है जो कानून है, आर्टिकल 82, उसमें लिखा है कि हर सेंसस के बाद, हर जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा का जनसंख्या के आधार पर रीडिस्ट्रीब्यूशन होना है। उसमें भौगोलिक रीडिस्ट्रीब्यूशन होना है और संख्या में भी रीडिस्ट्रीब्यूशन होना है। और अगर आप देखें तो अब तक जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो चुके हैं वो ये है। आप अगर देखेंगे तो इसकी हिस्ट्री इस तरह है कि पहला जो डिलिमिटेशन हुआ था, या जो सरकार लोकसभा की सी पहले चुनाव हुए थे उसके पहले 1951 में पहला सेंसस हुआ था, और उसके समय में 494 सीटें पॉपुलेशन के आधार पर दी गई थी, और विभिन्न स्टेट्स को ये बांटी गई थी। उसके बाद 1963 में 1963 में डिलिमिटेशन हुआ। उस 1961 के बाद, और तब लोकसभा की सीटें 522 कर दी गई थी, और इस तरह 1973 में 543 कर दी गई थी, जो 2002 तक रही थी। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था, 84th अमेंडमेंट, जिसके अनुसार 2026 के बाद जो भी सेंसस होगा उसके बाद सीटों का डिलिमिटेशन किया जाएगा। तो ये तो डिलिमिटेशन की शॉर्ट स्टोरी है। अब विवाद का विषय क्या है? विवाद का विषय सबसे पहले करना, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है M K Stalin, उन्होंने ये इशू रेज किया। उन्होंने कहा कि अगर डिलिमिटेशन प्रेजेंट पॉपुलेशन के हिसाब से हुआ तो इससे साउथर्न स्टेट्स को, विशेषकर तमिलनाडु को बहुत नुकसान होगा, और तमिलनाडु की जो लोकसभा में सीट है 39 से घट के कम हो जाएगी, और केरला की भी उन्होंने चर्चा की कि केरला में जो है वो 20 से कम हो जाएगी, 15। हालांकि उन्होंने 12 कहा, जो मेरी कैलकुलेशन वो बता दी कि 15 हो जाएगी। तो ये इस वजह से होगा। उनका कहना है कि हम जो साउथर्न स्टेट्स हैं, पहले तो हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा है, और हमको केंद्र से जो GST कलेक्शन है उसके अनुपात में राशि नहीं मिलती। तो ये एक और है कि अगर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट सीटें कम कर दी गई तो हमारा जो वर्चस्व है केंद्रीय राजनीति पे, वो थोड़ा कम होगा, हमारी इससे कम होगी, और इससे जो दूसरे राज्य, जो जैसे नॉर्दर्न राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि को फायदा होगा। उनका कहना है कि अगर डिलिमिटेशन में फॉर्मूला, अगर 543 सीट ही रहती है, और अगर पॉपुलेशन का जो एग्जिस्टिंग फार्मूला है, जो एग्जिस्टिंग फार्मूला है, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एग्जिस्ट फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ सीट, ये है कि S1, मतलब एक सीट में, एक स्टेट में कितनी सीट होगी, उस स्टेट की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय पूरे देश की पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सीट्स। तो ये फार्मूला है। तो अगर इस फार्मूले से रहा तो काफी नुकसान हो जाएगा साउथर्न स्टेट्स का। तमिलनाडु 39 से 32 पे आ जाएगा, और केरला 20 से 15 पे आ जाएगा। हालांकि कर्नाटका को कोई खास नुकसान नहीं होगा, और 28 से 27 पर ही आएगा। तो ये उनकी चिंता उन्होंने दर्शाई है, और ये कहते हैं कि बीजेपी जो है वो अपना नॉर्दर्न स्टेट, बिहार, राजस्थान वगैरह में जहाँ उनका ज्यादा प्रभाव है, वो ज्यादा सीटें लाएगी, और ज्यादा बेहतर तरीके से लोकसभा को कंट्रोल कर पाएगी। इनका साथ सिद्धरामैया ने भी दिया, और उन्होंने भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि सिद्धरामैया इसके लिए क्यों चिंतित है? क्योंकि उनकी कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जिसमें स्विंग स्टेट है, जिसमें एक बार बीजेपी की सरकार बनती है, एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है। तो उन्हें क्यों चिंता है पता नहीं, लेकिन उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के आंध्रा की भी चिंता जताई। लेकिन मुझे मेरी जो इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार आंध्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उनकी तो सीट्स बढ़ेगी, उनका पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है। तो केरला को डेफिनेटली नुकसान होगा।
और आंध्रा की एक प्रॉब्लम जो है, उन्होंने चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि वहां पर एजिंग, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और एजिंग जो है, जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनका परसेंटेज बढ़ रहा है, तो उससे हो सकता है कि वहां पे भी पॉपुलेशन कम हुई हो। लेकिन जो मेरे पास फिगर है वो नहीं कहते, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो ये तो उनकी चिंताएं हैं। तो डीलिमिटेशन होना है 2 बार 2026 के उस चुनाव के बाद। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से डीलिमिटेशन का फर्क पड़ेगा। ये देखिए, आपके सामने ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने एक एक्सेल शीट तैयार की है। इसमें कुल 10 राज्यों का विवरण दिया गया है। इसमें अगर हम देखें कि पॉपुलेशन के स्क्वायर एरिया के हिसाब से, तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, और ये सब राज्य हैं। और जो इनके है पॉपुलेशन, वो दी गई है यहाँ पर। राजस्थान की जैसे 2 लाख, 2 करोड़ 57 लाख है। तो मध्य प्रदेश की 4 करोड़ 16 लाख है। ये इत्यादि है। और ये जो 2011 के सेंसस में जो है पॉपुलेशन दी गई है, इसमें इंक्रीज इतना जरा देखेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर आप देखेंगे परसेंटेज इंक्रीज, तो राजस्थान में जो जनसंख्या बढ़ी है वो 167% बढ़ी है। मध्य प्रदेश में 74% बढ़ी है। ये कंपैरिजन है 211 और 1971 के बीच में। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में 123% बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में 138% बढ़ी है। कर्नाटक गुजरात में बढ़ी है 127%। उसके बाद कर्नाटक में 135%, आंध्रा में 94%, तमिलनाडु में 76%, बिहार में 132%, वेस्ट बंगाल में 88%, केरला में 57%, और टोटल इंडिया में नहीं, इंडिया में तो ठीक है, ये है। तो अगर आप देखेंगे कि जो करंट, ये जो एक कॉलम आप देख रहे हैं, इसमें ये करंट लोकेशन है। अगर आज की जो पॉपुलेशन है, यानी 2011 के पॉपुलेशन को माने, तो जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो सीट एलोकेशन होगा, वो इस तरह होगा। ये इसमें नहीं, ये पुरान जो पिछले 540 का जो लोकेशन है, इसमें भी रास्ता जो होगा वो इस तरह से होगा। उसमें अगर करंट से हुआ तो राजस्थान की 25 से 31 हो जाएगी, मध्य प्रदेश की 29 से 33 हो जाएगी, महाराष्ट्र की 48 से 50 हो जाएगी, उत्तर प्रदेश की 80 से 90 हो जाएगी, गुजरात की भी एक सीट बढ़ जाएगी, कर्नाटका की एक सीट कम हो जाएगी, और आंध्र प्रदेश की काफी सीटें बढ़ जाएगी। मुझे नहीं समझ पाया कि वो क्यों चिंतित थे सिद्धरामैया इसके बारे में, और क्यों चंद्रबाबू नायडू चिंतित है। लेकिन हो सकता है मेरे ये फिगर गलत हो। तमिलनाडु, ये असली प्रॉब्लम है तमिलनाडु में, जहाँ पर कि ये कम हो रही है। और ये दूसरी प्रॉब्लम है बिहार, केरला में, जहाँ पे ये कम हो रही है। तो ये इनकी चिंता है। अब अगर एग्जिस्ट, मान लो इस अभी जो सीट रीएलोकेशन की बात हो रही है, और जो बेसिस था, ये उस समय जो 71 में जो बेसिस था, वो करीब 10.5 से 11 लाख रुपए पर, 11 लाख पॉपुलेशन पर सीट पे था। अब अगर वो किया जाएगा तो बढ़ जाएगा। तो और दूसरी बात है, क्योंकि अभी एक अमेंडमेंट आया है, उसमें 33% सीटों का अलोकेशन महिलाओं को भी देना है, और जो नई लोकसभा है वो 888 सीट की बनाई है। तो मैं समझता हूँ कि करीब 725 सीट डीलिमिटेशन के बाद सरकार कर देगी। तो 725 सीटें यदि करंट अलोकेशन के हिसाब से करें, तो ये कॉलम में आता है कि इसमें राजस्थान में 33, और उत्तर प्रदेश में 107, कर्नाटका में 37, इस तरह से आएंगी ये सीटें। लेकिन अगर करंट पॉपुलेशन की वजह से करें, तो आप ये देखिए कितना डिफरेंस आ जाएगा। राजस्थान में जहाँ 33 होनी थी, वहाँ 41 हो जाएगी। मध्य प्रदेश में जहाँ 39 होनी थी, वहाँ 43 हो जाएगी। और महाराष्ट्र में 64 की 67 हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में भारी इंक्रीज होगा, 107 से 120 हो जाएगी। अ, गुजरात में एक सीट बढ़ेगी। कर्नाटका में जैसा है कि लगभग वही रहेगी। आंध्र प्रदेश में बढ़ेगी। तमिलनाडु में कम हो जाएगी, तमिलनाडु में 9 से कम हो जाएगी। तो और केरला में 7 सीट कम हो जाएगी। तो एक्चुअली में जो घबराने वाली बात है वो है केरला के लिए। कर्नाटक और
केरला और तमिलनाडु दो राज्य के लिए, कर्नाटका आंध्रा में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, मार्जिनल फर्क पड़ेगा, चाहे नई पॉपुलेशन ले चाहे ओल्ड पॉपुलेशन से ही करें। लेकिन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बाकी सब जगह में काफी सीटें बढ़ जाएंगी। तो ये शायद इसी की उनको प्रॉब्लम है और वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। एक और क्राइटेरिया अगर मैं कहूँ कि अगर अलोकेशन एरिया वाइज किया जाए, तो ये कॉलम में आप देखेंगे तो एरिया वाइज अलोकेशन करेंगे, क्योंकि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। तो जिसको करंट पॉपुलेशन के हिसाब से, उसको एग्जिस्टिंग एलोकेशन के हिसाब से 33 सीट मिलनी चाहिए थी, करंट पॉपुलेशन के हिसाब से 44 सीट, और अगर एरिया वाइज देखें तो जो उनका शेयर एरिया उसके हिसाब से उनकी 78 सीट होनी चाहिए। ये मैंने एक एवरेज फार्मूला डाल के निकाला है, तो इतनी सीट होनी चाहिए, लेकिन ये इसका कोई विशेष मतलब नहीं है इसको, इसलिए इसको यहाँ से इसको हाइड कर देते हैं। तो ये फर्क पड़ने वाला है इसमें सीटों का। तो वास्तव में चिंता का विषय तमिलनाडु और केरला के लिए, कर्नाटका को मार्जिनल फर्क पड़ेगा, आंध्रा को में तो इंक्रीज ही होगी। बाकी बिहार, अगर बंगाल का देखें तो बंगाल में भी मार्जिनली कम हो रहा है। तो चिंता केवल तमिलनाडु को है और अ, केरला को है। ये दो स्टेट्स में चिंता की बात है। तो मुद्दा बिल्कुल सही है। और ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा, इसमें किस तरह से करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पॉपुलेशन ही एक लार्ज एरिया को भी, एक अगर एमपी को देखना है तो वो अगर बहुत बड़ा एरिया है एज कम्पेयर टू, जैसा कि मैंने राजस्थान में बताया कि बहुत बड़ा एरिया है, मैंने पर सीट, एक सीट के लिए बहुत ज्यादा एरिया देखना पड़ता है। और समय समय पर इसका बदलाव भी होता रहता है, कॉन्स्टिट्यूंसी बदल भी सकती है, हालांकि नंबर नहीं होता है। जैसा कि मेरे राजस्थान प्रदेश में पहले जो मेरा जो शहर है ब्यावर, वो पहले अजमेर कॉन्स्टिट्यूंसी में आता था, उसको बाद में उसको एक डीलिमिटेशन के बाद उसको राजसमंद कॉन्स्टिट्यूंसी में कर दिया गया। तो एरिया भी एक इम्पोर्टेंट है। तो अगली बार जब भी इस सीटों का अलोकेशन होगा, डीलिमिटेशन होगा, उसमें एरिया भी जरूर देखा जाना चाहिए, और उस हिसाब से कहीं कोई ऐसा फॉर्मूला निकाला जाना चाहिए जो कि प्योरली बेस्ड पॉपुलेशन पे नहीं हो। इसके लिए अगर संविधान में संशोधन करना पड़े तो वो भी करना चाहिए। अ, इस पे इस बेस पे भी अगर करेंगे, पॉपुलेशन एरिया के बेस पे भी, तो भी साउदर्न स्टेट, बाकी सारे स्टेट को, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, इनको काफी नुकसान होगा जाके, क्योंकि बहुत ज्यादा डेंस पॉपुलेशन है। हालांकि राजस्थान की जो पॉपुलेशन है, जो तो 1971 से लेकर 2011 जो आखिरी दो सेंसस हुआ था, उसमें काफी ज्यादा बढ़ी है, सबसे ज्यादा बढ़ी है राजस्थान की पॉपुलेशन। सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे ज्यादा बढ़ी है। पर फिर वो सवाल वही कहेंगे कि राजस्थान में तो बहुत सारा रेगिस्तान है जहाँ पे आदमी नहीं रहते हैं, तो फिर आर्ग्यूमेंट तो ये भी होगा कि तमिलनाडु में भी जंगल बहुत है जहाँ पे वीरप्पन राज किया करता था, और सुंदरबन वगैरह बंगाल में भी है, इसी तरह आंध्रा में भी बहुत सा बड़ी कॉलोनीज हैं, ये वो है। तो ये सब अनंत डिस्कशन है जो चलेगा, और सब लोग खुश तो नहीं होंगे। उसके बाद भी एक और जो है कि कुछ पॉलिटिशियंस की आदत होती है कि वो किसी तरह से दुखी होने का कारण ढूंढ लेते हैं एक पब्लिक ऑप्टिक्स के लिए, तो वो भी जारी रहेगा। देखना है कि क्या फार्मूला सरकार निकालती है। जब 2026 की पहले तो जनगणना होना है जरूरी, और अगर नहीं होती है तो क्या फिर वो 2011 की जनगणना के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट्स होगा। तो आपके क्या विचार है इस बारे में, लिखिएगा कि क्या एग्जिस्टिंग जो रेशो सीट्स का है उसी हिसाब से उसको बढ़ाया जाए, या फिर जो करंट पॉपुलेशन है उसके हिसाब जो आएगा डाटा, इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार आदि को फायदा हो सकता है, और कुछ साउदर्न स्टेट्स को नुकसान हो सकता है, सीटें कम हो सकती हैं उनको, तो वो किया जाए। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज की चर्चा समाप्त करता हूँ। आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।